बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो। और अभी जो है एक फ़ोन आया है, ठीक है, सरकार के एक केबल जो है ना पैच, ये तकरीबन 9 मीटर का बना के ऊपर भिजवा दें, क्योंकि उन्होंने कोई सर्वर वगैरह के साथ केबल अटैच करनी है। तो अभी वो केबल जो है ये मैं ले आया हूँ। ये इसका पैच बनाना है कंप्यूटर के लिए, नेटवर्क केबल के लिए। तो अगर आपको नहीं बनाना आता या आपको बनाना पड़े मार्केट से लेके केबल, तो आपने किस तरह बनाना है, अगर आपके पास टूल्स हों तो ये वीडियो ये आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान है। सिर्फ क्या है कि केबल कॉम्बिनेशन होता है, वो आपने देखना है किस तरह बनाना है, वो इसके में सारी वीडियो में आपको पता लग जाएगा। केबल आपने छील लेनी है इस तरह की, ठीक है। ये आपको डिफरेंट जो है ना, यहाँ पे सारी केबल्स होंगी, कलर्स ये ऐसे मिक्स हुई होंगी। आपने केली केली करके इनको जो है सेट करना है, वाइट ऑरेंज ऑरेंज, ठीक है। मैं केबलिंग सेट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये स्टेट कनेक्टेड होगा, स्टेट कॉम्बिनेशन की जो वायर होगी, जो कि आपके डिफरेंट डिवाइस अगर आप देखें तो उसके ऊपर स्ट्रेट कनेक्टेड लगता है, अगर सेम डिवाइस देखें तो उसके ऊपर क्रॉस लगेगा। सेम डिवाइस होता है कि आपने नेटवर्क स्विच से दूसरे किसी नेटवर्क स्विच पे लेके जानी है केबल, ठीक है। जैसे एक वो नेटवर्क स्विच लगा है छोटा 8 पोर्ट का, और एक ये लगा हो यहाँ पे। अगर स्विच टू स्विच हमने केबल लेके जानी है तब हमें ज़रूरत पड़ेगी क्रॉस की, और अगर हमने स्विच से अपने सिस्टम में केबल लेके जानी है तो फिर आपको स्ट्रेट केबल चाहिए होगी। सिस्टम में, लैपटॉप में, ठीक है, प्रिंटर में, तो आपको स्ट्रेट केबल चाहिए होगी। सिर्फ ये आपने याद रखना है कि सेम डिवाइस के लिए क्रॉस केबल है और डिफरेंट डिवाइस के लिए स्ट्रेट केबल है। ये सेट करके मैं आपको भी दिखाता हूँ किस तरह आपने सेट कर लेना है। ये देखें, ये स्ट्रेट का कॉम्बिनेशन है, वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ग्रीन, ब्लू वाइट ब्लू, ग्रीन वाइट ब्राउन और ब्राउन। ये आपने पैच जो है ना, पैच इस तरह सेट कर लेना है, ठीक है। केबलें खींच के उनको प्रेस कर लेना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपने कनेक्टर लेके लगाना है, तो वो भी मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जहाँ से केबल की जो ये ऊपर वाला कवर है, यहाँ से भी केबल आपकी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। जो कम्बिनेशन आप बनाएंगे यहाँ पे देखें बिल्कुल बराबर है। अब थोड़ा सा हमने ऊपर से रख के हमने काट लेना है इसको, ठीक है। और इसके बाद हमने फिर इसको कनेक्टर जो है केबल, ये आपका पंचिंग टूल है, इसके अंदर आपने केबल रख के पंच करनी है, कनेक्टर रख के। ये देखें, इस तरह केबल आपने काट लेनी है, आगे से समझें, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट रख के केबल आपने काटनी है। ये देखिए, कनेक्टर के अंदर मैंने केबल लगा दी है। अगर सामने से भी देखें तो यहाँ पे भी सारी केबलें जो है नज़र आ रही हैं। ये जो केबल बनाई है ये अटैच करके देख रहे हैं कि ओके बनी है केबल, ठीक है। यहाँ से ये सारी वायर इधर से मूव होके एक सिस्टम में लगा दी है और एक ऊपर है, क्योंकि ये 9 मीटर की केबल है। तो अभी यहाँ पे हम गूगल ओपन करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये केबल जो है बिल्कुल ओके है, क्योंकि नेट चल रहा है। अखबार ओपन कर लेते हैं और ये न्यूज़पेपर ओपन हो रहा है। एक लैपटॉप आया था ये वाला, ठीक है, ये लैपटॉप पड़ा हुआ है, ये इसकी विंडो कर दी थी कंप्लीट। फिर एक ये सिस्टम आया, सॉरी, ये कैमरों के लिए आया था, कैमरे इंस्टॉलेशन करने इसके ऊपर। ये सिस्टम अभी विंडो इंस्टॉल की है, इस सिस्टम की विंडो कंप्लीट हो गई है, कुछ एप्लीकेशंस हो गई हैं। अब इसके अंदर MS ऑफिस और ये एक लिस्ट है ये डिपार्टमेंट की तरफ से कि ये आपने सॉफ्टवेयर सब इस सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने हैं। तो अभी इसके ऊपर कोई आधा पौना घंटा लगेगा और ड्राइवर्स वगैरह अपडेट करने हैं। तो इसके बाद जैसे कोई सिस्टम कोई आएगी चीज़ तो आपके साथ वीडियो में शेयर करेंगे। अभी सिस्टम की जो बायोस है ये रेडी कर रहे हैं, इंस्टॉल री इंस्टॉल, क्योंकि सिस्टम जो है ना काफ़ी जो है स्लो चल रहा है। इसकी बायोस अपडेट करनी है। 406 है, G1 बिजनेस PC है, ठीक है। तो आपने सेम मॉडल की जो है बायोस डाउनलोड कर लेनी है। विंडोज़ R का बटन अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपने DXDIAG लिखेंगे, इसके बाद आपने एंटर करना है, ठीक है, यहाँ पर। और आज ये लैब में काफ़ी काम रहा है। एक दो सिस्टम आए हैं, प्रिंटर्स आए हैं, प्रिंटर की ये सर्विस वगैरह करते रहे हैं। सर्विस में मैंने वीडियो नहीं बना सका, लेकिन है कि सर्विस उसकी कंप्लीट थी। सिर्फ उसको ब्लोर किया है। ब्लोर करने के बाद उसका जो होता है ड्रम रोलर, ठीक है, उसको टोनर का ड्रम रोलर होता है, उसको साफ़ किया है। इसके बाद जो पेपर पिकअप रोलर होते हैं ना, उनका प्रॉब्लम कुछ इस तरह का है। आप अगर प्रिंटर यूज़ करें, आपको आइडिया होगा कि जो सर्दियों में पेपर पे नमी आ जाती है और पेपर जो है, प्रिंटर जो है पेपर पिक नहीं करता ठीक तरीके से। आपने क्या करना है, एक तो पेपर्स जो हैं उनको आपने अच्छी तरह जो है अकेला अकेला करके पेपर को 10 से 15 पेज जो हैं उनको अकेला कर लें, ठीक है। उनको थोड़ा सा आप जो है ना धूप लगा लें या हीटर की हीट दे लें,
तो वो पेपर जो है आपका पेपर जैम नहीं करेगा प्रिंटर। और जो है ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो है इनके होते हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये प्रिंटर के पिकअप रूलर हैं दोनों। ठीक है, इन दोनों को आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेना है और गीला कपड़े से आप साफ़ कर लें तो पिकअप रूलर भी आपके जो है ओके काम करेंगे। टोनर को आपने जो है बिल्कुल इस तरह नहीं रखना। ठीक है, इसका ड्रम रूलर ख़राब हो जाता है। टोनर को जब भी रखना है तो आपने इस पोजीशन में रखना है। और जो मैं सिस्टम मैंने आपको दिखाया है, ये सिस्टम एक डेल का आया था, ऑप्टीप्लस 3020 है, कोर i5 की 4th जनरेशन है, इसकी न्यू विंडो की है, कंप्लीट इंस्टॉलेशन की है। एक आया है स्कैनर मेरे पास आया है HP 200। ये स्कैनर जो है सिर्फ इसके साथ इंस्टॉल करना था। वो जिस वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है वो वेबसाइट भी आप देख रहे हैं, HP की वेबसाइट से डाउनलोड किया है ये ड्राइवर, और डाउनलोड करके इसके अंदर इंस्टॉल किया है। तो ये लैपटॉप जो है, ये सिस्टम जो है लैपटॉप के अंदर न्यू विंडो इंस्टॉल की है, और इसकी लैपटॉप की हल्की सी भी सर्विस की है, ज़्यादा कोई काम नहीं किया, लेकिन विंडो इंस्टॉलेशन की है। अगर आपको विंडो 10 इंस्टॉल नहीं करनी आती तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो एक यूपीएस आया था छोटा, उसको चेक किया, 650 VA का, 650 वाट का। उसका क्या है कि शॉर्ट बैकअप है, वो बैकअप पे नहीं जा रहा, उसके अंदर न्यू बैटरी इंस्टॉल करके हमने देख ली थी। तो ये प्रॉब्लम छोटी छोटी होती हैं जो कि मैं वीडियो में आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मेरा काम यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर लैब है हमारी ये। तो ये सिर्फ आप सब जो है, आप तमाम दोस्त जो न्यू आए उनसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वेलकम बैक। और अभी मैं घर आ गया हूँ, ये मेरे घर की यूपीएस की बैटरी हैं, तो इनका मैंने बैटरी का पानी जो है वो पूरा करना है। तो बैटरी के टर्मिनल जो हैं इनके ऊपर आपने अच्छी तरह साफ़ करके इसको ग्रीस अगर कर लें, जो कि हार्डवेयर की दुकान से आपको पैकेट में मिल जाएगी, 10-20 रुपये का पैकेट होता है, वो आप ग्रीस कर लें तो आपके बैटरी के टर्मिनल के ऊपर कार्बन नहीं आता। बैटरी के जो टर्मिनल पे कार्बन आ जाए तो आपको पता है कि आपकी जो बैटरी है कोई अच्छी तरह से चार्जिंग नहीं होगी, तो आपको बैकअप नहीं मिलेगा। टर्मिनल को साफ़ करना है और ग्रीस कर लेना है आपने। और कोशिश करें कि बैटरी के पानी को जब भी पूरा करें तो ओवर फ्लो में से ओवर पानी ना करें, ज़्यादा पानी ना डालें, जाके जो बाहर निकलेगा तो आपके कार्बन बनेगा बैटरी के टर्मिनल पे। बैटरी का पानी जो है मैंने जो इसके अंदर डालना है वो AC का पानी है। ठीक है, डिस्टर्ड वाटर अगर बाहर से परचेज़ करते हैं तो आपको 1.5 लीटर की जो बोतल है वो तकरीबन आपको 110 रुपीज़ की मिलेगी, 110 या 120 रुपये की मिलेगी। ये आपने AC के आउटडोर का जो पानी है ये आपने ले लेना है। यही बैटरी के आपने जो पॉइंट है इनके अंदर आपने डाल देना, तो आपका ये कंप्लीट काम करेगी। वीडियो अगर आप सबको पसंद आए तो आप तमाम दोस्तों से, तमाम बहन भाइयों से बस ये रिक्वेस्ट होगी कि मेरे यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम देखने वालों को अल्लाह हाफिज़।